फ्री बॉडी डायग्राम के दूसरे नंबर भाग पर हम चलते हैं। पिछले दिवस में हमने फ्री बॉडी डायग्राम का प्रथम भाग हमने देखा, फर्स्ट पार्ट देखा, और अब सेकंड पार्ट में हम फ्री बॉडी डायग्राम का देखते हैं। इसलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो भी हिंदी माध्यम के और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं दोनों एक साथ समझ सकें और एक साथ वह फिजिक्स को जान पाएं, क्योंकि हिंदी माध्यम वाले ही 95% स्टूडेंट अंग्रेजी माध्यम में है। अब आते हैं फ्री बॉडी डायग्राम में जो सेकंड पार्ट हमारा है, उस सेकंड पार्ट में कि पुलिस का नाम सुना होगा, घिरनी जिसे कहते हैं, पुली पर हम किस प्रकार से इस पर रिएक्शन होता है, इसके फोर्स कैसे काम करते हैं, ये देखते हैं। अगर यहां पर देखिए, लेट अस सपोज दैट दिस इज अ पुली and one M1 mass and M2 mass second is attached on a wire। एक वायर से M1 और M2 मास अटैच है और इस प्रकार से है कि दिस इज M2 इज ग्रेटर देन M1। M2 का जो वैल्यू है, M2 मास है, वो M1 से ज्यादा है। अब जब M2 की वैल्यू M1 से ज्यादा है तो फिर इसे समझना होगा कि स्वाभाविक बात है कि इसका जो डायरेक्शन होगा, जब आप पुली पर उसको लटकाएंगे दोनों तरफ से, तो जिधर इसका मास ज्यादा होगा, जिधर मास ज्यादा होगा उधर की तरफ मूवमेंट होगा। अर्थात ये स्वाभाविक बात है कि ये जो मास है नीचे की तरफ जाएगी और ये दिस अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इसका ये डायरेक्शन है। इससे हमें क्या मिलता है? इससे जो हम स्वाभाविक रूप से एक जनरल एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो इसमें एक्सेलरेशन के लिए भी ये उधर की तरफ और इसके एक्सेलरेशन डाउनवर्ड की तरफ। अब हम फ्री बॉडी डायग्राम एक एक का बनाना अगर सीख जाएं तो हमें कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि इस पुली पर अगर सिंपल दो मास है M1 और M2 अटैच है तो किस प्रकार से इन मास पर हम काम कर पाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम फर्स्ट टाइम हम M1 का बनाते हैं, इसको अलग कर लेते हैं। दिस इज M1 मास into gravitational acceleration, this is weight डाउनवर्ड डायरेक्शन में। किसी भी बॉडी का, यूनिवर्स में कोई भी बॉडी है, इस किसी भी बॉडी का जो वेट होता है वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ काम करता है। तो M1G डाउनवर्ड नीचे की तरफ काम करेगा और फिर इसमें जो वायर ये लगा हुआ है, वायर का जो टेंशन है T, वो अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा और उसके बाद जो इसका जो बचेगा, दोनों को M1G और T दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और बचेगा जो फोर्स बचेगा उसी फोर्स से ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? लिखेंगे यह कि टेंशन ऊपर की तरफ, M1G नीचे की तरफ, लेकिन जब इस पुली पर लटकाया जा रहा है तो पुली पर लटकाने के बाद ये जो मास है ये ऊपर की तरफ सरक रहा है और ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर जो टेंशन है, टेंशन को पहले T, जो वायर के लिए टेंशन का काम करता है, T माइनस M1G। जब इसको माइनस कर लेंगे तो दोनों में जो बचेगा माइनस करने के बाद उसी फोर्स से M1 इंटू A, उसी फोर्स से ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बहुत बारीकी से समझने की बात है। इसका कॉन्सेप्ट यही है कि M1G जो मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ एक्ट करेगा। टेंशन जो वायर के लिए है, ये तार जो लगा हुआ है रस्सी, उसमें टेंशन ऊपर की तरफ काम करेगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये जो M1 मास है ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और दूसरा नीचे की तरफ रख रहा है। इसका अर्थ है कि ये टेंशन T ग्रेटर देन दिस इज M1G। तो T माइनस M1G जो सेव होगा, T माइनस M1G करने के बाद उसी फोर्स से ये M1 इंटू G फोर्स कितना लगेगा, उसका मास, और उसमें जो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा वो एक्सेलरेशन M1G यही फोर्स लगे, M1A यही फोर्स लगेगा, उसी फोर्स से वो ऊपर जाएगा। ये तो फ्री बॉडी डायग्राम फर्स्ट M1 मास का होगा। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सेकंड M2 का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे हम बनाएंगे? अगर हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आ जाएगा तो फिजिक्स पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। M2 का फ्री बॉडी डायग्राम, अब इसमें है क्या, M2 मास नीचे की तरफ एक्ट करेगा और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका वेट हो गया, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। लेकिन
इसका जो मास है ग्रेटर देन m2, m2 इज ग्रेटर देन m1, तो इसके ज्यादा होने के कारण ये नीचे की तरफ जा रहा है, मूव कर रहा है, इसलिए अब इसका जो टेंशन T है ये भी ऊपर की तरफ, इसमें जो रस्सी में टेंशन काम करेगा वह ऊपर की तरफ काम करेगा, अर्थात ये टेंशन T ऊपर की तरफ, और एक्सेलरेशन A है मास इनटू एक्सेलरेशन जो बचेगा, अर्थात इसी को हम फोर्स कहेंगे कि इसी फोर्स से वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अब हमें m2g माइनस टी लिखा है कि t माइनस m2g लिखा है, ये कंफ्यूजन हो सकता है। तो m2g माइनस टी हम लिखेंगे, देखिए समझने की बात है, तो हमारा काम होगा t माइनस m2g नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि इसमें हमने t माइनस m1g इसलिए लिखा था, t पहले लिखा था इसलिए लिखा था क्योंकि ये बॉडी, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रही थी ऊपर की तरफ, तो इसका अर्थ था कि इसमें जो टेंशन है, जिस वायर में जो फोर्स लग रहा है टेंशन के रूप में, वो ग्रेटर देन वेट ऑफ दिस बॉडी। एंड आफ्टर दैट ये जो m2 नीचे की तरफ मूव कर रही है, इसका अर्थ ये है कि इसका जो फोर्स है m2g, जो इसका वेट बन रहा है, ये वेट ग्रेटर देन दैट इज टेंशन T। इसके लिए हमें m2g पहले लिखना होगा और टेंशन T बाद में लिखना होगा, और ये दिस इज इक्वल टू m2a, जो माइनस करने के बाद बचेगा वही इसके इक्वल होगा। अब ये इक्वेशन नंबर सेकेंड, अगर ये लिखने हमें आ जाता है तो फिर समझिए कि हम इसको सॉल्व करने में बहुत आसान हो जाएगा, हमारा काम बहुत आसान होगा। अब तीसरा फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनाएंगे? ये जो घिरनी है, दिस इज पुली, पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ये पुली है, दोनों तरफ ये वायर लगे हुए थे। अब यहां देखिए टेंशन T इधर की तरफ, ये भी टेंशन T इधर की तरफ, और इस पुली पर फोर्स कितना लग रहा है? इस पुली पर फोर्स, लेट अस सपोज दैट दिस इज फोर्स R। अब पुली पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो R है, वो कितना होगा? इसको समझने की बात है कि ये दोनों वायर का जो टेंशन है, अर्थात ये फोर्स है, ये इसी पुली की तरफ काम कर रहा है। दिस मीन्स दैट, और ये पुली वहीं पर स्टेबल है जहां पर है, पुली नहीं हिलती, पुली तो एकदम फिक्स रहती है। फिक्स क्यों है? क्योंकि ये जो न्यूटन सेकंड लॉ हमने पढ़ा है कि न्यूटन सेकंड लॉ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन के लिए, तो ये देखिए R, दिस इज फोर्स, ये इस दोनों टेंशन, दोनों तरफ के टेंशन T 2T के इक्वल हो, T प्लस T, या इसको हम दूसरी भाषा में लिख सकते हैं कि पुली स्टेबल है R माइनस JT और सेकंड T माइनस दिस इज इक्वल टू 0। इसी को हम डायरेक्ट लिख दिए R माइनस 2T इक्वल टू 0 और R इज इक्वल टू 2T। अगर इसमें R वैल्यू ज्यादा हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अगर टेंशन T की वैल्यू R से ज्यादा हो जाए तो ये रस्सी टूट जाएगी, नीचे की तरफ चली जाएगी। ये हमको समझना है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का, जिसमें पुलिस का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। पुली हम इस तरह से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। अब ये समझना है कि इसका इक्वेशन, इन तीनों इक्वेशन से हम एक्सेलरेशन m1 एंड m2 और r और t ये सब फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों, कैसे? ये देख लीजिए कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या दोनों को ऐड कर दिया जाए, एडिंग। अगर बहुत अच्छे से समझेंगे तो ये देखेंगे कि ऐड करने का मतलब T माइनस m1g इज इक्वल टू m1a, फर्स्ट इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन m2g माइनस T इज इक्वल टू m2a, ये हो गया। अब दोनों को ऐड किया जाए तो ये T और माइनस T कैंसिल हो जाएगा। अब यहां क्या होगा, m1, अब यहां देखिए G दोनों में कॉमन है, तो G कॉमन है, G कॉमन ले लेंगे तो इसमें होगा m2 माइनस m1 इज इक्वल टू, इसमें A कॉमन है, A कॉमन ले लेंगे तो m1 प्लस m2। अर्थात अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन A, तो ये एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू
इसको डिवाइड कर दें इधर की तरफ, g m2 माइनस m1 बाई m1 प्लस m2, ये एक्सेलरेशन निकल गया। और इसी एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में हम रख दें तो इस एक्सेलरेशन के रखने के बाद हमें टेंशन टी की भी वैल्यू निकल जाएगी, और जब टेंशन टी की वैल्यू निकल जाएगी तो उस टी की वैल्यू हम r रख दें, ये r इक्वल टू 2t पर रख दें तो r की वैल्यू निकल जाएगी। इसका अर्थ ये हुआ कि इससे हम एक्सेलरेशन t और पुली पर कितना फोर्स लग रहा है ये निकल जाएगी। ये तो सिंपल है, ये सिंपल फिजिक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को सही रूप से नहीं समझ पाएंगे तो निश्चित रूप से हम फिजिक्स नहीं समझ पाएंगे, और हमें समझना ही होगा। आप इसे समझने का प्रयास करिए, बार बार रिवाइंड करने का प्रयास करिए, कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें संपर्क करने का प्रयास करिए।